बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अमरीकी जदीद F-22 लड़ाका तैयारों का बेड़ा मुत्तहिदा अरब अमारात को एक हफ्ते बाद रवाना होगा। अमरीकी सेंट्रल फोर्सेस के कमांडर जनरल केंथ मैकेंजी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़ियाफत के एक हिस्से के तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया। उनका कहना था कि हम एक हफ्ते में जदीद F-22 लड़ाका तैयारों का एक बेड़ा मुत्तहिदा अरब अमारात भेजेंगे, जो कि फ़ज़ाई बरतरी फराहम करने के लिए दुनिया के बेहतरीन जंगजू लड़ाका तैयारों में से एक है। ये कहते हुए उन्होंने तबाहकुन USS कोल भी भेजा, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ जबरदस्त दफाई सलाहियतों का हामिल है। जनरल केंथ मैकेंजी का कहना है कि ये डिस्ट्रॉयर मुत्तहिदा अरब अमारात के पानियों में गश्त करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर काम करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की नेटो और अमेरिका पर तनकीद पर अमेरिका का दो टोक जवाब। योमिया प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की तर्जुमान जॉन सेकी ने गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत मास्को में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका और नेटो पर तनकीद का जवाब दिया। पुतिन के बयान के अमेरिका और मगरब हमें ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेटो एक पुरअमन दफाई तंजीम है। ये इराक और लीबिया जैसे ममालिक को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं की याद दहानी करवाने वाली जॉन सेकी का कहना था कि नेटो एक दफाई और सलामती का इदारा है। उनका कहना था कि नेटो हमेशा से एक दफाई इत्तेहादी रहा है। ये खित्ते में एक शराकतदारों के लिए ताउन को बढ़ा रहा है, जो कि खित्ते में कशीदगी के माहौल में गिरावट लाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल खैबर शिकन तैयार कर लिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन का तजर्बा किया। ईरानी मिसाइल 1450 किलोमीटर फासले तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल खैबर शिकन मिसाइल ढाल से पार होने की सलाहियत रखता है और मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सॉल्ट फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। यह बैलिस्टिक मिसाइल मुकम्मल तौर पर ईरान में ही तैयार किया गया है। सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान अस्करी शोबे में ताउन का जायजा। सऊदी आर्मी चीफ से मंगल को फ्रांसीसी वजारत दिफा के आला अहदेदार ने रियाज में मुलाकात की। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में अस्करी शोबों में फ्रांस और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के तरीकों और इन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करने की तदाबीर का जायजा लिया गया। अलावा वज़ीर खित्ते के हालात और उनके हल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी फौज का कहना है कि वो ताइवान की आज़ादी के लिए किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत और अलहदगी पसंदों की कोशिशों को नाकाम बनाएगी और कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के महफूज तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इत्तेहाद को मुसलसल फ़रोग़ देगी। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत कौमी दफा के तर्जुमान ने बुध को अमेरिका की जानिब से ताइवान को असला फरोख्त करने के बयान के रद्द अमल में कहा है कि अमेरिका की जानिब से चीन के इलाके ताइवान को हथियारों की फरोख्त का मंसूबा एक चीन के हसूल और चीन अमेरिका के 3 मुश्तरका अलामियों, खास तौर पर 17 अगस्त के अलामिये की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम कदम। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी लेबर्स को लाखों नौकरियां मिलने का रास्ता खुल गया। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी लेबर को लाखों नौकरियां मिलने का रास्ता खुल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मिशन ग्रीन मिडल ईस्ट के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन MOUs पर दस्तखत हो गए। तफसीलात के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अरबों दरख्त लगाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इश्तराक कर लिया, जिसके तहत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में पाकिस्तान लेबर को ग्रीन नौकरियां मिलेंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हिजाब मामले पर प्रियंका गांधी ने बयान जारी कर दिया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के तालीमी अदारों में दाखिले पर पाबंदी पर बयान जारी कर दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि खवातीन को हरासा करना बंद करो। हिजाब हो, घूंघट हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। उन्होंने कहा है कि खवातीन को अपनी मर्जी के लिबास पहनने का अख्तियार आइन में दिया गया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के आखिर में हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी इस्तेमाल किया।
शुमाली कोरिया पर पाबंदियों की जांच करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल का कहना है कि प्योंगयांग साइबर हमलों के जरिए रकूम हासिल कर रहा है और इसे अपने जोहरी और मिसाइल तरक्की के मंसूबे जारी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के माहिरीन का ये पैनल अपनी सालाना रिपोर्ट जल्द शाया करने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफारती ज़राए का कहना है कि ये रिपोर्ट निशानदेही करती है कि शुमाली कोरिया पाबंदियों से कतरा कर बच रहा है और इसने जोहरी हथियारों की सलाहियत वाला मवाद बनाने की अपनी सलाहियत को पहले से बेहतर कर लिया है। इस रिपोर्ट के तजर्बे में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि शुमाली कोरिया ने ठोस और माया ईंधन इस्तेमाल करके नई किस्म के बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर के दागने के तजर्बात की रफ्तार बढ़ा दी है और इसने अपने मिसाइल यूनिट की पहले से बेहतर बनाई गई सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। खलीजी मुल्क कुवैत में सरकारी मुलाजमतों से गैर मुल्की वर्कर्स को हटाकर कुवैती शहरियों को भर्ती करने का मंसूबा रवां साल अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में साल 2017 में कुवैताइजेशन का मंसूबा सामने आया, जिसका मकसद सरकारी असामियों पर मौजूद गैर मुल्की वर्कर्स की जगह मकामी शहरियों को नौकरियां देना है ताकि कुवैती नौजवान मुलाजमत हासिल करके मुल्की बागडोर संभालें और मुल्की मैशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज, वज़ीर आज़म का सख्त बयान सामने आ गया। कनाडा के दारुल हुकूमत में लाजमी वैक्सीनेशन की हदायत के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जोर पकड़ गया, जिस पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसे फौरी बंद करने को कहा है। कैनेडियन नशरियाती अदारे ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में जारी वैक्सीनेशन मुखालिफ एहतजाज पर हाउस ऑफ कॉमन्स में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहाँ वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा है कि ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज मुल्क की मैशियत, जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश बर्फानी तोदे में दबने वाले 7 भारतीय फौजी हलाक। बर्फानी तोदे में दबने वाले 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए। तवील ऑपरेशन के बाद नाशें निकाल ली गई। इतलात के मुताबिक भारतीय फौजी रियासत अरुणाचल प्रदेश के कामबिंग सेक्टर पर बर्फानी तोदे की जद में आकर लापता हो गए थे। नाशें मिल गईं। हलाक फौजी पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा थे। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 3.6 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की चोरी शुदा क्रिप्टो करेंसी बरामद करने का दावा किया है। सन 2016 में ये डिजिटल करेंसी चोरी करने के इल्जाम में शहर न्यूयॉर्क के इलाके में मैनहट्टन से एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्की महकमा इंसाफ ने इसे क्रिप्टो करेंसी की आज तक की सबसे बड़ी बरामदगी करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। कप्तान का बड़ा खिलाड़ी आउट हो गया। इलेक्शन कमीशन ने झूठा बयान हल्फी देने पर सेनेटर फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। फैसल वावडा भी आर्टिकल 62(1)(f) का शिकार हो गए। बतौर MNA तनख्वाह मरात वापस करने और सेनेट की रुकनीत का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का हुक्म दे दिया गया। फैसले में कहा गया है कि फैसल वावडा ने जुर्म छुपाने के लिए सेनेट इलेक्शन में वोट डालकर अगले दिन कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। फ्रांस ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया। सफरी पाबंदियों में नरमी। फ्रांस की वजारत खारजा की जानिब से जारी की गई रेड लिस्ट ममालिक की फहरिस्त पाकिस्तान को निकाल दिया गया। वजारत खारजा के मुताबिक फ्रांस ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल कर ऑरेंज लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके बाद सफरी पाबंदियों में नरमी होगी। रेड लिस्ट से निकाले जाने के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों को अब फ्रांस आने जाने के लिए करंतना की जरूरत पेश नहीं आई। IG पंजाब ने PUBG गेम पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला पंजाब को लेटर लिख दिया। IG के खत के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब वफाकी हुकूमत से इस गेम पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। IG पंजाब के लिखे गए खत में PUBG गेम से होने वाली कत्लो गारत का भी जिक्र किया गया है। खत में कहा गया है कि PUBG गेम की वजह से लाहौर में बेटे ने माँ और भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी तलबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर तालीम ने वाज़ेह तौर पर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने का अंदिया दे दिया। वाज़ेह रहे कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर तालीम की जानिब से तलबात के हिजाब पहनने पर
पाबंदी का अंदिया एक ऐसे वक्त में दिया गया जब रियासत कर्नाटक में पहले भी इस हवाले से पाया जाने वाला तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।